Hello friends, welcome back to your own channel Street Study 24/7. In this video we are going to discuss the weekly banking sector news. So इस हफ्ते की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ हैं, चाहे वो डिफरेंट बैंक से रिलेटेड हो या फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो मार्केट में हलचलें चलती रहती हैं उससे रिलेटेड हो, तो सारी न्यूज़ हम इस एक वीडियो में देख लेंगे। ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखने का, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, शेयर टू योर ग्रुप्स करना। और इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहले न्यूज़ है बैंक प्राइवेटाइजेशन के से रिलेटेड। तो आपको पता है कि जो अभी इस साल का जो आप बजट आया था, तो उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने दो पीएसबी दैट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करने की बात की थी। तो उसी दिशा में आप देख सकते हैं बैंकों के निजीकरण को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि उसके ऊपर कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ डिस्कशन हो सकती हैं। तो वो कब हो सकती हैं? तो केंद्र सरकार ने बैंकों के निजीकरण को लेकर अपने बजट सत्र के दौरान ऐलान किया, जिस पर नीति आयोग की सिफारिशों के बाद दो बैंकों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो अभी कौन से वो दो बैंक है आपको पता है? अभी किसी भी बैंक का नाम यहाँ पे ना ही नीति आयोग की तरफ से, ना फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, इवन जो भी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी कोई बैंक का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया। सारी न्यूज़ आती हैं वो मीडिया के हवाले से या फिर CNBC TV 18 आपको पता है, जो बेसिकली शेयर मार्केट को भी प्रेजेंट करता है, तो उससे ही वो न्यूज़ हमें ज़्यादातर निकल के सामने आती हैं। तो नीति आयोग की सिफारिशों के बाद कैबिनेट सचिव ने इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई। अब इस मामले में खबर आ रही है कि बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे निजीकरण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी जो मानसून सेशन आ रहा है उसमें हमें आती हुई देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे पूरी श्योरिटी नहीं है कि पक्का हो जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इवन काफ़ी टाइम से IDBI के प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं, बट वो अभी तक भी आपको पता पूरी तरह से प्राइवेट नहीं हो पाया। इवन BPCL का प्राइवेटाइजेशन आप देख चुके होंगे, वो भी पूरी तरह से अभी तक प्राइवेट नहीं हो पाया। तो CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निजीकरण का प्रस्ताव संसद के मानसून सत्र में ला सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार तो CEA ने बेसिकली यहाँ पे क्या कहा है कि जो बेसिकली कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है, इन्होंने इसके संकेत दिए, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मानसून सत्र के दौरान ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं कि मानसून सत्र में हो सकता है इससे रिलेटेड कोई हमें चर्चा आती हुई देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा मानसून सत्र, जो कि बेसिकली आपको पता है जुलाई के तीसरे हफ्ते में स्टार्ट हो सकता है, उसमें क्या बैंकों का कुछ नाम सामने आता है या नहीं। तो पूरी न्यूज़ जो भी रहेंगी हम डेफिनेटली डिस्कस करते रहेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक बिकम्स द सेकेंड मोस्ट वैल्यूड पब्लिक लेंडर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण ये सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूड पब्लिक सेक्टर बैंक विद ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर ₹50,000 करोड़। फ्राइडे को इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रफली 51,887 करोड़ थी, जो कि बेसिकली जो इसके पीयर्स हैं PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा उससे भी ज़्यादा पहुँच चुकी थी। तो SBI के बाद ये सेकंड मोस्ट PSB बन चुका है। देखना होगा क्या PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाले टाइम में ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को इसकी क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। PNB की मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,000 करोड़ के आसपास है और बैंक ऑफ बड़ौदा की 44,000 करोड़ है। नेक्स्ट इज SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2021 रिलीज। तो SBI का क्लर्क के बेसिकली जो एडमिट कार्ड हैं 2021 के लिए रिलीज हो चुके हैं। तो बेसिकली इसको आप 13 जुलाई तक डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके किसी भाई बहन ने या आपके फ्रेंड ने ये SBI क्लर्क का एग्जामिनेशन फिल किया है तो आप चाहें तो उसका जरूर ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनको पता चल पाए कि वो जो लिंक है वो 13 जुलाई तक ही वैलिड रहने वाला है। सीनियर सिटीजन स्पेशल FD स्कीम ऑफ SBI HDFC बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सटेंडेड। तो सीनियर सिटीजन स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम थी जो SBI और HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसको आगे 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले ये कयास आ रहे थे, मीडिया में ये हरकतें आ रही थी कि हो सकता है इसको अभी बंद कर दिया जाए, तो बट इसको फिर से 6 मंथ के लिए, या फिर आप कह सकते हो अभी रफली पहले तो 3 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। देखना होगा किस तरह से ये स्कीम्स आगे भी चल पाती हैं या फिर जिनको क्लोजर मिलता है आफ्टर 30 सितंबर 2021। यूनियन बैंक वोट गिव्स नोट फॉर फंड रेजिंग। तो यूनियन बैंक ने यहाँ पे फंड रेजिंग की, यहाँ पे हो सकता है यूनियन बैंक में बड़ा फंड रेजिंग आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो कंपनी डेफिनेटली जो इनके बेसिकली NPS की जो फिगर होती हैं या फिर प्रोविजनिंग की फिगर होती हैं वो कहीं ना कहीं फंड रेज करके ही यहाँ पे आपको पता है एडजस्ट की जाती हैं। HDFC बैंक्स लिटनी ऑफ क्राइसिस हैज स्पेल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर ICICI बैंक। आपको पता है कि HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस था उसको बेसिकली RBI ने डायरेक्टली बोला था कि आप बंद कीजिए अब क्रेडिट कार्ड बिजनेस, क्योंकि काफ़ी जहाँ पे
इरेगुलेटरीज देखने को मिली थी, जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड बिजनेस डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट हो गया था। तो देखना होगा अभी किस तरह से आने वाले टाइम में ये एचडीएफसी बैंक फिर से अपना क्रेडिट कार्ड बिजनेस को बूम कर पाता है। आईसीआईसीआई बैंक टू रिवाइज दीज चार्जेस फ्रॉम August 1। तो आईसीआईसीआई बैंक आने वाले समय में आपको डेफिनेटली चार्जेस रिवाइज करता हुआ देखने को मिलेगा। किस जगह? कैश ट्रांजेक्शन में। इसके अलावा एटीएम इंटरचेंज, चेक बुक चार्जेस फॉर इट्स डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट होल्डर्स सून। तो अगर यहाँ पे चार्जेस इंक्रीज़ होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी बहुत जो इसका स्टॉक है उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक ने आज से ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, एसएमएस अलर्ट सर्विस पर वसूलेगा मोटा चार्ज। तो एक्सिस बैंक ने भी अपने ग्राहकों को जहाँ पे झटका दिया है, जहाँ पे पर आपको एसएमएस 25 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई भी मैसेज आता है तो 25 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा और मैक्सिमम 25 रुपये तक। तो ये एक जिस न्यूज़ थी जिसके कारण एक्सिस बैंक ने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक किया था। इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी के जब भी कभी रेवेन्यू बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के वो ग्रोस प्रॉफिट और इवन नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा देता है। तो इसी दिशा में ये बैंक के स्टॉक ने तेज़ी भी पकड़ी थी। तो इससे बेटर तो मुझे ऐसा लगता है जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो उनके एसएमएस चार्जेस मैक्सिमम कितने रहते हैं? 17.70 रुपीज़। तो इवन मैं यही कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक मुझे इसीलिए प्राइवेट बैंक से अच्छे लगते हैं। ब्रोकर्स कॉल एचडीएफसी बैंक लॉन्ग। तो यहाँ पे बहुत से ब्रोकर्स ने एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करने की सलाह दी है। उनके अकॉर्डिंग अगर आप एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, जहाँ पे इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस फिर से रिवाइव करता, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा आपको ट्रिगर दे सकता है। तो इसके टारगेट भी आप दे सकते हैं, मेरे खुद के नहीं है। यहाँ पे इक्विटी सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे इनके टारगेट दिए हैं, और टारगेट भी आप सकते हैं अच्छे खासे दिए हैं। अभी रफली पकड़ के चले तो 350 रुपये ऊपर के टारगेट दिए हैं, जब ये स्टॉक का जो भी करंट सीएमपी चल रहा है, दैट इज़ करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। तो देखना होगा क्या ये टारगेट अचीव होते हैं या नहीं, क्योंकि ये हमारे खुद के टारगेट नहीं है। ये सारे जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं ये टारगेट को रिवाइज करती रहती हैं। हमने ऑलरेडी देखा है रिलायंस के कोई टारगेट जेफरीज कभी 850 दे देता है, कभी कोई फर्म आती है वो 3000 के दे देती है। तो ये टारगेट सबकी अपनी स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना मत भूलना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ रहेगी तो वो हम आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो हमेशा की तरह, गॉड ब्लेस यू ऑल।